हे गाइस, आज की कहानी में एक नन सिस्टर की प्यास इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पेलम पिलाई करने के लिए खून भी करने लगती है। अब वो अपनी खुजली मिटा पाती है या नहीं, आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में मारिया नाम की नन सिस्टर जंगल में मस्त फूल वगैरह तोड़ के घूमने लगती है। तभी उसे नदी की तरफ से किसी की आवाज आती है, तो वो नदी की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता, जिससे वो फिर से फूल तोड़ने लगती है। तभी मारिया के सामने एक आदमी अपना औजार आजाद करके आता है और मारिया को गुड मॉर्निंग बोलता है, जिससे मारिया एकदम से शॉक होती है। साथ में उस आदमी का पप्पू आजाद देख के डर जाती है और वहां से भागने लगती है। थोड़ी दूर भागने के बाद मारिया पीछे पलट के देखती है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, जिससे वो डर के मूर्ति के पास आती है और प्रार्थना करने लगती है। तभी पीछे से मर्सिलो नाम का 13-14 साल का बच्चा आता है, तो मारिया दचक जाती है। लेकिन मारिया मर्सिलो को जानती है और मर्सिलो ने अपने बकरी का बच्चा लाया होता है, तो दोनों उसी के बारे में थोड़ी बातें करके मारिया उससे बाकी की बकरियों के बारे में पूछती है। तो मर्सिलो मारिया को बकरियों के पास ले जाता है। वहाँ पे मारिया बकरी के बच्चे को पानी पिलाने लगती है। तभी वहाँ पे जंगल में दिखा था वही आदमी आता है, तो उसे देख के मारिया फिर से डर जाती है और वो आदमी मारिया को एप्पल देना चाहता है। तो मारिया वहाँ से भाग जाती है, जिससे वो आदमी हवस वाली नजरों से मारिया को भागते हुए देखने लगता है, जिससे मारिया तेजी से भागते हुए चर्च में जाती है। चर्च में सब नन सिस्टर्स प्रार्थना वगैरह करती है। वही वे 2 नन खाना वगैरह बना रही होती है और उन्हें खाना बनाने में देरी होती है, तो उनकी सुपेरियर सिस्टर उन 2 नन पे बहुत चिल्लाती है और फिर सब खाना खाने बैठते हैं। तो खाना बनाने वाली नन खाना परोस के सब खाने लगते हैं। लेकिन तभी खिड़की पे वो जंगल वाला आदमी प्रकट होके वो मारिया को दिखता है। साथ में पट से गायब होके खिड़की पे एप्पल प्रकट होता है और वो भी थोड़ी देर में गायब होता है। तो मारिया थोड़ी शॉक होती है, साथ में बार बार खिड़की की तरफ ही देखने लगती है। सबका खाना होने के बाद सभी नन जीसस का आशीर्वाद लेके सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाने लगती है। तभी मारिया को खाना बनाने वाली नन सिस्टर उदास दिखती है, तो मारिया उनके पीछे पीछे उनके कमरे में जाती है। तो वहाँ पे वो नन रो रही होती है, जिससे मारिया उससे बात करती है। तो खाना बनाने वाली सिस्टर, मैं मरना चाहती हूँ, मैं काली होने की वजह से मुझसे कोई भी अच्छा बर्ताव नहीं करता। मेरे माता पिता गुलाम थे और मैं भी गुलामी में ही जन्मी थी, जिससे मैं वहां से भाग के यहाँ आई, लेकिन यह भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। मैं मर जाऊंगी तो अच्छा होगा, ऐसा वैसा बोलती है। तो मारिया उसे अच्छे से समझाती है और अपने कमरे में आती है। मारिया थोड़ी उदास ही होती है, तो वो प्रार्थना करने लगती है, लेकिन उसे फिर से उस जंगल वाले आदमी की याद आती है और उसे आदमी का खड़ा औजार ही दिखने लगता है, जिससे मारिया बहुत परेशान होती है और एक कील वाला पट्टा और कोड़ा निकालती है। साथ में अपने सोनू मोनू आजाद करके कील वाला पट्टा जोर से अपनी कमर को बांधती है, जिससे खून निकलने लगता है और फिर कोड़े से खुद को ही मारने लगती है। तभी सोफिया की गाय की तबीयत खराब होती है, तो उसे बुलाने वो खाना बनाने वाली नन आती है, जिससे मारिया पटापट अपने कपड़े वगैरह पहन के दरवाजा खोलती है। तो नन मारिया को सारी बात बताती है, जिससे मारिया तुरंत ही गाय के पास जाती है। वहाँ पे मारिया गाय को चेक करती है और नन को कुछ सामान वगैरह लाने को बोलती है। तो नन सारा सामान लाती है, साथ में पानी भी गर्म करके देती है। तो मारिया गाय को दवाई वगैरह देती है और नन को वहां से भेज के खुद ही गाय की देखभाल करने लगती है। लेकिन बहुत देर होने की वजह से गाय की सेवा करते करते मारिया को नींद आती है, तो वो वहीं पे सो जाती है। तो थोड़ी देर में वहाँ पे जंगल वाला आदमी प्रकट होता है और एप्पल खाते खाते एप्पल वहीं पे रख के गायब हो जाता है। कुछ देर बाद मारिया की आंख खुलती है और गाय ठीक दिखती है, तो मारिया गाय को देख के वहां से जाने लगती है। तभी उसे एप्पल दिखता है, तो मारिया शॉक होती है और अपने कमरे में आती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। साथ में अंधेरा भी होता है, तो उसके कमरे के खोपचे में खड़ी कैरी नाम की नन मारिया को नहीं दिखती। तो मारिया परेशान होकर ही अपने संतरे आजाद करती है और कील वाला पट्टा निकाल के पीछे पलटती है। वैसे ही उसे कैरी दिखती है, तो मारिया अपने सोनू मोनू छुपा के कैरी से बात करती है। तो कैरी मारिया को मुझे कुछ कन्फेस करना है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगने लगे हो, ऐसा वैसा बोलने लगती है। तो मारिया थोड़ी शौक होकर उससे बात करने ही लगती है कि वैसे ही कैरी मारिया के साथ जोरदार चुम्मा चाटी करने लगती है। साथ में उसके सोनू मोनू के साथ खेलने लगती है, तो मारिया को भी बहुत मजे आने लगते हैं, जिससे कैरी पट से मारिया की सुरंग में उंगली डाल के मस्त पानी निकालने लगती है। लेकिन तभी कैरी गायब होके मारिया के ऊपर वो जंगल वाला आदमी आता है और मारिया को, मेरा नाम लूसीफर है, जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तब तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचना, मैं हर जगह हूँ, ऐसा बोलता है और वहां से गायब हो जाता है। वैसे ही किसी के हंसने की आवाज आती है, तो मारिया देखने लगती है। साथ में उसके जख्म के निशान भी गायब हुए होते हैं। ऊपर से अचानक बारिश शुरू होती है, तो मारिया शौक होकर खिड़की से देखने लगती है। तभी वो नीचे गिर के एकदम से बारिश रुक जाती है, तो मारिया कुछ सोच के बहुत रोने लगती है। अगली सुबह क्लेमेंसिया नाम की नन स्टोरी सुनाती है, तो बाकी की नन उसकी स्टोरी सुनने लगते हैं। साथ में स्टोरी खत्म होने के बाद सभी नन एक एक करके भगवान से आशीर्वाद लेती है। वहीं पे मारिया भी आशीर्वाद लेने जाती है, लेकिन उसे भगवान की फोटो में राक्षस दिखाई देता है, जिससे मारिया शॉक होती है और फिर वो जंगल में आती है। तो वहाँ पे बकरियां होती है, लेकिन मर्सिलो नहीं होता, तो मारिया उसे देखने लगती है। तो मर्सिलो नदी के किनारे बैठा होता है, जिससे मारिया भी नदी के किनारे जाके मर्सिलो के पास बैठती है। साथ में अपनी चिकनी टांगे पानी में डाल के मर्सिलो के साथ गर्मा गर्म बातें करने लगती है और उसे उसकी माल के बारे में वगैरह पूछ के
के मारिया मर्सिलो को वहीं पे लेटा के उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती है, लेकिन मर्सिलो को अच्छा नहीं लगता तो वो वहां से भाग जाता है, जिससे मारिया की खुजली नहीं मिटती तो वो उदास और गुस्सा होकर वापस चर्च आती है। चर्च में सभी नन खाना वगैरह खाने लगती है। तभी खाना खाते खाते मारिया को उसके ग्लास में सांप दिखता है तो मारिया डर के खड़ी होती है, जिससे सभी नन मारिया की तरफ देखने लगती है। वैसे ही मारिया को सांप दिखना बंद होता है तो वो चुपचाप बैठ के खाना खाने लगती है, लेकिन सुप्रीम मदर को मारिया के साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है ऐसा डाउट आता है। खाना खाने के बाद मारिया अपने कमरे में आती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है तो कैंची से खुद को मारने के बारे में सोच के खुद को मारने ही वाली होती है कि तभी क्लेमेंसिया की तबीयत खराब होने की वजह से वो मारिया के कमरे का दरवाजा ठोकती है तो मारिया कैंची रख के दरवाजा खोलती है तो कमरे में क्लेमेंसिया आके उसे अपने कंधे के दर्द के बारे में बताने लगती है तो मारिया उसे तुमने ठुकाई की होगी ऐसा वैसा बोलती है। साथ में अपने सोनू मोनू आजाद करके क्लेमेंसिया के गुब्बारे दबाने लगती है और चुम्मा चाटी आरंभ करती है, लेकिन क्लेमेंसिया मारिया को ढकेल के वहां से भागने लगती है तो मारिया पट से उसे चाकू मारती है, फिर भी क्लेमेंसिया वहां से भाग जाती है तो मारिया उदास होती है। तभी वहां पे सुप्रीम मदर आती है और मारिया को तुम्हारे कमरे से क्लेमेंसिया भागते हुए क्यों गई, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, ऐसा वैसा पूछने लगती है तो मारिया सुप्रीम मदर को क्लेमेंसिया बीमार है ऐसा बहाना बना के मैं प्रार्थना कर रही थी ऐसा बोलती है। फिर भी सुप्रीम मदर मारिया को एक और बार कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ऐसा पूछती है, लेकिन मारिया बहाना बना के सब ठीक है ऐसा बोलती है तो सुप्रीम मदर वहां से चली जाती है। शाम को खाना बनाने वाली ब्लैक नन सभी मेनबत्तियां बुझाती है और वहां के लोग उसके साथ अच्छे से नहीं रहते तो वो नन जीसस के सामने थोड़ी रोती है, साथ में सुसाइड करने अपने कमरे में जाती है तो मारिया भी उसे देख के उसके पीछे जाने लगती है, जिससे सुप्रीम मदर को भी मारिया जाती हुई दिखती है, लेकिन वो दरवाजा लगा के अपने कमरे में ही रहती है। ब्लैक नन रस्सी बांध के रोती हुई फांसी लगाने लगती है तो मारिया उसे चुपके से देखने लगती है। साथ में ब्लैक नन फंदा अपने गले में डालती है तो मारिया पट से जाके उसे टेबल के नीचे ढकेलती है तो ब्लैक नन मर जाती है तो मारिया कुछ सोचती है और चुपके से मर्सिलो के घर पे जाती है। वहां पे मर्सिलो की बूढ़ी दादी होती है तो मारिया उसे मुझे पता चला है कि मर्सिलो की तबीयत खराब है इसलिए मैं उसे देखने आ गई ऐसा बताती है तो दादी उसे मर्सिलो ठीक है लेकिन वो थक गया तो जल्दी सो गया, लेकिन तुम एक बार उसे देख लो ऐसा बोल के अंदर ले जाती है और अपना काम करने बैठ के मारिया को मर्सिलो के पास भेजती है तो मारिया अंदर जाती है और वहां पे मर्सिलो सोया होता है तो मारिया उसकी दादी को चुपके से देख के दादी बैठे बैठे ही सो जाती है तो मारिया मौके का फायदा उठा के अपने सोनू मोनू और चिकनी सुरंग आजाद करती है। साथ में मर्सिलो के ब्लैंकेट में जाके पेलम पिलाई करना चाहती है, जिससे मर्सिलो की आंख खुलती है तो मारिया उसका मुंह बंद करके उसे अपने संतरे पिला के जोरदार चुम्मा चाटी करने लगती है। फिर भी मर्सिलो किसी तरह से मारिया के चंगुल से निकालने की कोशिश करने लगता है, जिससे मारिया चाकू उठा के मर्सिलो को पागलों की तरह मार देती है। लेकिन मर्सिलो को मारने के बाद मारिया को मर्सिलो की जगह पे उसकी दादी मरी हुई दिखती है, जिससे मारिया और ज्यादा डरती है और उसके हाथ से मेनबत्ती गिर के वहां पे आग लगने लगती है तो मारिया पटापट अपने कपड़े वगैरह पहन के वापस चर्च जाने लगती है, लेकिन मर्सिलो के घर पे आग फैल के उसकी दादी भी जल के मर जाती है। मारिया छुपते हुए चर्च में आती है तो वहां पे उसे मर्सिलो की दादी की बिल्ली दिखती है तो मारिया बहुत डर जाती है और अपने कमरे में आके जम के पैक लगाती है। पैक मारने की वजह से मारिया टल्ली हो जाती है तो थोड़ी देर में उसे उसके हाथ जलते हुए दिखने लगते हैं तो वो डर के हाथ धोती है, साथ में उसके कपड़ों पे खून लगा होता है तो कपड़े भी चेंज करने लगती है। तभी उसे उसके गले में उसका लॉकेट नहीं दिखता, जिससे मारिया को याद आता है कि मर्सिलो के साथ हाथापाई में लॉकेट मर्सिलो के हाथ में ही रह गया तो मारिया थोड़ी डर के पटापट कपड़े पहनने लगती है। तभी मर्सिलो और उसकी दादी की मरने की खबर चारों तरफ फैल जाती है और उनकी बॉडी गांव वाले चर्च में ही लाते हैं तो दो नन मारिया को बुलाने आती है और मर्सिलो की मौत के बारे में बताते हैं तो मारिया उन्हें बॉडी कहाँ रखी है ऐसा पूछ के मैं प्रार्थना करने के लिए बॉडी के पास अकेली रहूंगी तो बेल बजने तक कोई भी मत आना ऐसा बोलती है और मर्सिलो की बॉडी के पास जाती है। वहाँ पे मारिया मर्सिलो के हाथ से अपना लॉकेट निकालने लगती है, लेकिन वहाँ पे सुपेरियर मदर आके चुपके से मारिया को देखने लगती है। तभी मारिया लॉकेट निकाल के उसे सुपेरियर मदर दिख जाती है तो मारिया भागते हुए अपने कमरे में आती है, लेकिन मदर भी मारिया के पीछे पीछे उसके कमरे में आती है और मारिया को तुम्हारे पापों की कोई सीमा नहीं है, तुमने गॉड को नाराज किया है, मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया ऐसा वैसा बोलती है तो मारिया मासूम बन के मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं खुद नरक हूँ, मैं भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे स्वामी जैसा आदेश देंगे मैं वैसे ही करूंगी ऐसा बोलने लगती है तो मदर मारिया के कान के नीचे बजाती है और जीसस से मारिया के लिए प्रार्थना करने लगती है तो मारिया भी हाथ जोड़ के कुछ मंत्र वगैरह बोलने लगती है। तभी उसके हाथ में रस्सी आ जाती है तो मारिया शॉक होती है और कुछ सोच के उसी रस्सी से मदर को मार देती है। साथ में आजू बाजू देख के अपने ही ब्लैंकेट में मदर की लाश को लपेट के खींचते हुए लाश रखने वाली रूम में ले जाती है और वहां के एक बक्से में मदर की लाश डाल के बक्सा बंद कर देती है। उसके बाद मर्सिलो और उसकी दादी का अंतिम संस्कार करना होता है तो मारिया नन सिस्टर्स के पास आती है और वो सब रेडी है ऐसा बोलती है तो अगले सीन में सभी नन मर्सिलो और उसकी दादी को दफनाने के लिए ले जाने लगती है। वहां पे मारिया बहुत ही उदास होती है, वहीं पे दो नन गड्ढा बना रही होती है तो मारिया को उनके हाथ जले हुए
हुए दिखते हैं, जिससे मारिया डर जाती है और वहां से भागते हुए जंगल में जाने लगती है। तभी आधे रास्ते में वो नीचे गिरती है तो मारिया, प्रभु अगर मैंने आपकी पूजा अपने लिए की तो मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसा बोल के थोड़ी रोते हुए प्रार्थना करती है और उठ के गुफा में जाती है। वहाँ पे मारिया हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगती है तो थोड़ी देर में वहाँ पे लूसीफर प्रकट होता है और मारिया को, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तुम सबसे खुश लड़की बनोगी, ऐसा बोलता है। तो मारिया उस पे भड़क के, मैं शांति से मरना चाहती हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुमने मुझे राक्षस बना दिया है, ऐसा बोलती है। तो लूसीफर उसे, तुम मुझे एक्सेप्ट करो और फिर तुम सुपीरियर मदर बन जाओगी, ऐसा बोलता है। लेकिन फिर भी मारिया नहीं मानती तो लूसीफर उसे सबीनन आते हुए दिखा के, सबीनन तुम्हें लेने आ रहे हैं और उनके पास जलता हुआ क्रॉस है, इसका मतलब तुम समझ सकती हो, वो तुम्हें मारने से पहले टॉर्चर करेंगे, तुम्हारे मुंह में गर्म कोयला डालेंगे, तुम्हारे शरीर के 1000 टुकड़े कर देंगे, इसके बारे में सोचो, ऐसा बोलने लगता है। तो मारिया उसे चुप करा के, तुम शैतान हो, ऐसा बोल के वहां से जाने लगती है। जिससे लूसीफर जादू करके मारिया को उसके साथ क्या क्या होगा, मतलब उसके मुंह में गर्म तेल डालते हुए उसके शरीर के टुकड़े करते हुए दिखाने लगता है। तो वो सब देख के मारिया बहुत ज्यादा डर जाती है और रोते हुए लूसीफर को, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है, ऐसा बोलती है। तो कुछ देर में मारिया को पकड़ने आ रही नन, उनके हाथ में जलता हुआ क्रॉस होता है तो वो बदल के फूलों वाला क्रॉस बनता है और वो सब नन मारिया के पास आके उसकी तारीफ करने लगती है। साथ में, हमने तुम्हें अपनी सुपीरियर मदर चूज किया है, तुम हमें गाइड करो, ऐसा बोलने लगती है। तो मारिया कुछ सोच के उनकी सुपीरियर मदर बनने के लिए राजी होती है। तो सभी नन उसे चर्च में ले जाने लगती है तो लूसीफर उन्हें जाते हुए देखता है। चर्च में आते ही मारिया को वहाँ पे मर्सिलो की दादी की बिल्ली दिखती है तो मारिया थोड़ी डर जाती है और चर्च के अंदर जाती है। तो वहाँ पे सभी नन सिस्टर अपने सोनू मोनू आजाद करके मस्त नाच रही होती है। कुछ नन एक दूसरे की सुरंग में उंगली डाल के एक दूसरे का पानी निकाल रही होती है, जिन्हें देख के मारिया थोड़ी शॉक होती है। तभी वहाँ पे लूसीफर प्रकट होता है और वो मारिया को अपने पास बुलाता है। तो मारिया शॉक होके उसके पास जाती है। तो लूसीफर उसे, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम सुपीरियर मदर बन गई हो, ऐसा बोलता है। साथ में मारिया को बालकनी के पास ले जाता है तो वहाँ पे बकरियां मारिया का नाम का नारे लगाती हुई दिखती है, जिससे मारिया रोने लगती है और शायद उसे पछतावा होता है तो वो उदास होकर यह वहाँ देखने लगती है। तभी क्लेमेंसिया चाकू पकड़ के मारिया को मार देती है। साथ में बाकी की नन भी मारिया को मारने लगती है। तो मारिया घायल होकर ही अपने कमरे में जाती है और वहाँ पे अपने बेड पे लेट के मर जाती है। उसके कुछ देर बाद अपने आप ही खून के दाग गायब होके मारिया के जख्म वगैरह भी गायब होते हैं, लेकिन मारिया मरी ही होती है। वहीं पे उसके कमरे के बाहर वो ब्लैक नन दूसरी नन के साथ आती है और मारिया को खिड़की से देख के वो मर गई है, ऐसा बताती है। जिससे बाकी की नन, 7 दिनों से हमने मारिया को प्लेग से बचाने की कोशिश की, लेकिन अब वो मर गई है, ऐसी बातें करती है। तभी वहाँ पे सुपीरियर मदर आती है तो ब्लैक नन उसे भी मारिया के मौत के बारे में बताती है। तो सब मारिया के लिए प्रार्थना करके उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। वहीं पे चर्च के बाहर मर्सिलो और उसकी दादी बकरियां चराते हुए दिखते हैं। साथ में एक नन चर्च से बाहर जाती हुई दिखती है तो उसके पीछे पीछे लूसीफर भी जाने लगता है और यही पे आज की कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।